अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना से सेहतमंद होने के बाद प्रगति भवन वापस। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6000 केसेस। बिना मास्क के गाड़ियां चलाने वालों की गाड़ियां जब्त करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। और साबिक मरकजी वज़ीर अजीज सिंह का इंतकाल। और अब खबरों की तफसील। कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब होने के बाद रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव आज दोपहर प्रगति भवन वापस हो गए। 19 अप्रैल को वो कोरोना से मुतासिर हो गए थे। वो एरावली में वाक़े फार्म हाउस में ही थे, जहां डॉक्टर्स उनकी सेहत पर नज़र रखे हुए थे। इस दौरान शहर के एक कारपोरेट हॉस्पिटल में वज़ीर आला के मुख्तलिफ तिब्बी मायने करवाए गए थे। चंद दिन कबल वज़ीर आला के पर्सनल डॉक्टर MV राव की सरबराही में एक मेडिकल टीम ने उनका कोविड टेस्ट करवाया और नतीजा मनफी बरामद हुआ। वज़ीर आला जो कोरोना से मुतासिर होने के बाद एरावली फार्म में अलग थलग थे ने रैपिड एंटीजन के साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी करवाए थे और रैपिड टेस्ट में उनकी रिपोर्ट मनफी आई। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि रियल रूबी चैनल के सदर नशीन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। वो गुज़िश्ता कुछ अरसे से अलील थे। उनके इंतकाल पर सहाफ़ी बरादरी ने गहरे दुख का इजहार किया है। रूबी चैनल के बानी जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी ने कई बरस तक रूबी चैनल के ज़रिए आवाम की खिदमत की है। अब रियल रूबी चैनल के ज़रिए वो आवाम की खिदमत अंजाम दे रहे थे। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 6026 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,75,748 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,579 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 52 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 6,551 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,96,042 हो गई है। रियासत में सरगर्म मामलात की तादाद 77,127 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 79,824 कोविड-19 के मायने किए गए, ताहम 4,091 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई 1.33 करोड़ नमूनों की जांच रियासत में इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। GHMC हुदूद में 1,115 नए मामला दर्ज किए गए हैं। बकिया मामला रियासत के दिगर अजला में दर्ज किए गए। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि मुख्तार अहमद साहब, जो कि अनवारुल उलूम कॉलेज, नवाब शाह आलम कॉलेज और मुमताज़ कॉलेज में एडमिन की हैसियत से गुज़िश्ता कई बरस से खिदमत अंजाम दे रहे थे, आज इस दार-ए-फ़ानी से कूच कर गए। 23 रमज़ानुल मुबारक की दोपहर रोज़े की हालत में उनकी रूह परवाज़ हो गई। नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब मस्जिद हनीफिया सरूर नगर में पढ़ाई गई और तदफीन मुत्तसिल क़ब्रिस्तान में अमल में आई। मुख्तार अहमद साहब के इंतकाल पर अनवारुल उलूम कॉलेज इंतज़ामिया व फैकल्टी, नवाब शाह आलम कॉलेज इंतज़ामिया व फैकल्टी और मुमताज़ कॉलेज इंतज़ामिया व फैकल्टी ने गहरे दुख का इजहार किया है और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज पुलिस को हिदायत दी है कि वो मास्क के बगैर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियां जब्त कर लें। हाईकोर्ट में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के इक़दामात पर आज समाअत हुई। इस मौके पर DGP महिंदर रेड्डी अदालत में हाजिर होते हुए पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से अदालत को वाकिफ करवाया। इस मौके पर DGP महिंदर रेड्डी ने बताया कि मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को 1,000 रुपये जुर्माना आयद किया जा रहा है, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 14 और 15 के तहत बगैर मास्क के गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी जब्त कर लेने का इख्तियार हुकूमत पुलिस को दे सकती है, जिस पर हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो इस एक्ट के तहत बगैर मास्क के गाड़ी चलाने वालों की गाड़ी 48 से 72 घंटों तक जब्त करने के इक़दामात करें। ज़िले संगारेड्डी में बिजली गिरने से एक ज़ईफ़ जोड़े की मौत हो गई। ज़िले के मानवर तांडे में इस जोड़े, जिसकी शिनाख्त किशन नायक और कोमनी बाई के तौर पर की गई है, कि बिजली गिरने से मौत हो गई। ये दोनों खेतों में काम कर रहे थे कि अचानक उन पर बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में उनकी मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति में रेलवे पुलिस ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए एक खातून को ट्रेन के नीचे गिरने से बचा लिया। बताया जाता है कि तिरुमला एक्सप्रेस ट्रेन चहारशंबे की सुबह 4:30 पर तिरुपति रेलवे स्टेशन से निकल रही थी। इसी दौरान एक खातून चलती ट्रेन से उतर गई। इस दौरान खातून अपना तवाजुन खोकर ट्रेन के नीचे फिसल गई। वहां ड्यूटी पर मौजूद रेलवे पुलिस जवान सतीश ने उसे ट्रेन के नीचे गिरने से बचा लिया, जिससे इस खातून की जान बच गई। ये मनाजिर रेलवे स्टेशन के CCTV कैमरों
میں ریکارڈ ہو گئے۔ اس خاتون کو بچانے والے ستیش کی ہر گوشے سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ سابق مرکزی وزیر و راشٹریہ لوک دل RLD کے سربراہ اجیت سنگھ کورونا سے انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 82 سال تھی۔ پچھلے مہینے کی 20 تاریخ کو انہیں کورونا کی تفتیش ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ ہاسپٹل میں شریک تھے۔ آج علاج کے دوران ان کا ہاسپٹل میں انتقال ہو گیا۔ سابق وزیر اعظم چرن سنگھ کے بیٹے اجیت سنگھ نے راجیہ سبھا اور لوک سبھا کے ممبر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی۔ اجیت سنگھ UPA کے دور حکومت میں شہری ہوابازی کے وزیر تھے۔ اجیت سنگھ 12 فروری سن 1939 کو اتر پردیش کے میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور کئی سیاسی جماعتوں کے قائدین نے اجیت سنگھ کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مودی نے کہا کہ اجیت سنگھ نے مختلف محکموں کی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے نبھایا تھا۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ویکسین لینے پر زور دیا اور حکومت سے آکسیجن اور میڈیکل سہولیات کی مانگ کی ہے۔ وہیں حال ہی میں اروند کیجریوال کی میڈیا کانفرنس دہلی والوں کو 2 مہینے کا راشن مفت دینے کا انہوں نے اعلان کیا۔ آٹو اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو ملے گا 5000 روپے۔ کیجریوال نے کہا کہ حالت بہتر ہوئے تو ہٹائیں گے لاک ڈاؤن۔ مغربی بنگال میں 2 مئی کو آئے اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد ریاست میں الگ الگ حصوں میں ہوئے تشدد کو لے کر مرکزی حکومت اور مغربی بنگال سرکار کے درمیان تکرار جاری ہے۔ BJP کی جانب سے ترنمول کانگریس پر حملے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں جمعرات کو مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے اس پورے معاملے پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے اس دوران کہا کہ BJP کے لیڈران عوام کے فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیرالہ میں بھی کورونا کے کیسز میں اضافے کے پیش نظر ریاست میں 8 مئی سے 16 مئی تک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف منسٹر پنرائی وجین نے اعلان کیا کہ کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر ریاست میں 16 مئی تک لاک ڈاؤن کا نفاذ رہے گا۔ واضح رہے کہ چہارشنبے کے دن ریاست میں کورونا کے ریکارڈ 41,953 نئے معاملے رپورٹ ہوئے، جبکہ 58 افراد کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد کیرالہ میں کورونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 13,62,363 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وہیں ریاست میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 5,565 ہو چکی ہے۔ کیرالہ میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد بڑھ کر 3,75,658 ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,106 افراد نے شفا یابی حاصل کر لی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ریاستی وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کورونا سے صحت مند ہونے کے بعد پرگتی بھون واپس۔ تلنگانہ میں کورونا وائرس کے 6,000 کیسز۔ بنا ماسک کے گاڑیاں چلانے والوں کی گاڑیاں ضبط کرنے تلنگانہ ہائی کورٹ کی ہدایت۔ اور سابق مرکزی وزیر اجیت سنگھ کا انتقال۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔